जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू वेस्ट प्लस। और आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ठीक है, ये क्या है, ये कैसे काम करता है, इसको शक्तियाँ कहाँ से मिलती हैं और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, वो सब है इसके अंदर हम पढ़ेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक है, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण। राष्ट्रीय हरित अधिकरण या प्राधिकरण जो भी कह सकते हैं। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी की स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को होती है। कब होती है? 18 अक्टूबर 2010 को। ठीक है, तो ये डेट आपको याद रखनी है, जो वनडे एग्जाम होते हैं उसके अंदर आपसे पूछ लेते हैं। तो एनजीटी की जो स्थापना होती है वो कब होती है? वो होती है 18 अक्टूबर 2010 को। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम 2010 के तहत इसकी स्थापना की गई। तो ये जो अधिनियम है वो भी 2010 का ही है। इसके तहत ही 18 अक्टूबर 2010 को एनजीटी की स्थापना की जाती है। इसकी स्थापना पर्यावरण बचाव और वन संरक्षण और अन्य प्राकृतिक संसाधनों सहित पर्यावरण से संबंधित किसी भी कानूनी अधिकार के प्रवर्तन और इससे जुड़े हुए मामलों का प्रभावी एवं त्वरित यानी कि फास्ट निपटान करने हेतु की गई। जैसे कि आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पे जो मामले होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा पेंडिंग में रहते हैं। इस वजह से इसको जो वनों से संबंधित और जो प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित जितने भी मामले हों वो डायरेक्ट इसी में सुनवाई की जा सके, और इन जो प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित जितने भी मामले हैं वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक नहीं जाएँ, ताकि इन मामलों का निपटारा जल्दी से हो जाए। यह अधिकरण सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत निर्धारित प्रक्रिया से बाध्य नहीं है। तो आपसे ये स्टेटमेंट देके पूछा जा सकता है कि जो एनजीटी है वो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत निर्धारित प्रक्रिया से बाध्य है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि यह जो 1908 की सिविल प्रक्रिया संहिता है उससे बाध्य नहीं है। तो ठीक है, तो ये आप ध्यान रखोगे। तथा यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों से निर्देशित होगा। जो प्राकृतिक न्याय है, जो प्रकृति के जो न्याय है, प्रकृति के सिद्धांत है, उसी के आधार पर इसके अंदर मामलों की सुनवाई की जाएगी। अधिकरण के लिए आवेदनों और याचिकाओं को उनके दायर किए गए 6 माह के भीतर निपटान करने का आदेश दिया गया है। मतलब जो भी मामला होगा उसको जल्दी से जल्दी 6 माह के भीतर निपटान करने का आदेश दिया गया है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना के साथ ही भारत विशेष पर्यावरणीय न्यायाधिकरण स्थापित करने वाला विश्व में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद तीसरा देश तथा पहला विकासशील देश बन गया है। मतलब अगर आपसे ये स्टेटमेंट भी देके पूछा है कि जो भारत है वो विशेष पर्यावरणीय न्यायाधिकरण स्थापित करने वाला विश्व का ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद तीसरा देश बन गया है, ठीक है, जबकि विकासशील देशों के अंदर ये पहला है। विकासशील देशों में अगर आपसे पूछे तो पहला है, जबकि विश्व के अंदर आपसे पूछे तो ये तीसरा देश बन गया है। तो अन्य 2 देश कौन से हैं? एक तो ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, और दूसरा कौन सा है? दूसरा है न्यूजीलैंड। ठीक है, ये दोनों देश पास पास ही है। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे। फिर नेक्स्ट है कि एनजीटी की संरचना, इसके अंदर कौन कौन से कितने अध्यक्ष कौन होता है, ठीक है, और कितने सदस्य इसके होते हैं। तो राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण में एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है, जबकि न्यूनतम 10 तथा अधिकतम 20 पूर्णकालिक न्यायिक एवं विशेषज्ञ सदस्य होते हैं। ठीक है, तो ये बहुसदस्यीय निकाय है। आपसे ये स्टेटमेंट देके पूछा जा सकता है कि ये त्रिसदस्यीय या एकल सदस्यीय निकाय है। तो ये गलत हो जाएगा स्टेटमेंट, क्योंकि इसके अंदर बहुसदस्य है। यानी कि एक तो पूर्णकालिक अध्यक्ष होगा और जो कम से कम 10 सदस्य और अधिकतम 20 सदस्य, यानी कि 10 से कम नहीं हो सकते और 20 से ज़्यादा नहीं हो सकते, जो न्यायिक और विशेषज्ञ होने चाहिए। या तो प्राकृतिक विशेषज्ञ होने चाहिए या न्याय के अंदर विशेषज्ञ होने चाहिए। अब जो अध्यक्ष होगा उसकी योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए। इस अधिकरण का प्रशासनिक प्रमुख होता है, जो अध्यक्ष होता है वो इस एनजीटी का क्या होता है? प्रशासनिक प्रमुख होता है, तथा वह न्यायिक सदस्य के रूप में भी कार्य करता है। मतलब जो मामलों का निपटान करेगा वो भी यही करेगा। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। अध्यक्ष पद पर नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति के लिए उच्च न्यायालय का सेवारत अथवा सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या भारत के सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होना आवश्यक है। मतलब उसकी या जो एनजीटी का जो अध्यक्ष होगा पूर्णकालिक, उसकी योग्यता क्या होगी? या तो वो उच्च न्यायालय का सेवारत यानी कि सेवा के अंदर हो, या फिर सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश, या फिर भारत के सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिए। यानी कि सुप्रीम कोर्ट का तो न्यायाधीश होना चाहिए और हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए, चाहे
वो सेवा में हो या सेवानिवृत्त हो। तो ये अपन ने देख लिया। नेक्स्ट है कि सदस्यों का चयन किस प्रकार किया जाता है, जहाँ पर न्यूनतम सदस्य कितने 10 और अधिकतम 20। राष्ट्रीय हरित अधिकरण के सदस्यों का चयन एक चयन समिति द्वारा किया जाता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश की अध्यक्षता में जो चयन समिति होता है उसका अध्यक्ष कौन होता है, वो भारत के सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश होता है जिसकी अध्यक्षता में एक चयन समिति का गठन किया जाता है। उसके द्वारा सदस्यों का जो चयन होता है वो किया जाता है। यह समिति सभी आवेदनों की समीक्षा करती है और साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू आयोजित करती है। न्यायिक सदस्यों के रूप में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या सेवानिवृत्त न्यायाधीशों का चयन किया जाता है, या तो वो मतलब कार्यरत हो उच्च न्यायालय में या फिर सेवानिवृत्त हो चुके हों, वो इसके अंदर शामिल हो सकते हैं। विशेषज्ञ सदस्यों के रूप में चयनित होने के लिए आवेदकों को भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव या उससे ऊपर के पद पर कार्यरत अथवा सेवानिवृत्त नौकरशाह, राज्य सरकार के अधीन सेवारत प्रधान सचिव पद पर कार्यरत अथवा सेवानिवृत्त नौकरशाह तथा पर्यावरणीय मामलों से निपटने का न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव हो, अथवा विशेषज्ञ सदस्यों के पास संबंधित क्षेत्र में डॉक्टरेट की डिग्री होनी चाहिए। तो ये जो विशेषज्ञ सदस्यों के लिए ये मानदंड है, ठीक है, और जो न्यायिक सदस्य हैं उनके लिए ये मानदंड है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, तो ये यहाँ पे ख़त्म होता है। तो हमने क्या देखा एनजीटी के बारे में, तो एनजीटी के बारे में हम देख लें कि ये कब स्थापित होता है, कौन से अधिनियम के तहत स्थापित होता है, ठीक है। उसके बारे में हमने देख लिया कि ये सिविल प्रक्रिया संहिता से जो न्याय मामलों के जो निपटान होगा वो इसके लिए बाध्य नहीं है, ठीक है। एनजीटी की संरचना देख ली हमने, एक अध्यक्ष, न्यूनतम 10 सदस्य और अधिकतम 20 पूर्णकालीन न्यायिक या विशेषज्ञ सदस्य होते हैं। अध्यक्ष की योग्यता क्या होती है और वो कौन से क्षेत्र से होना चाहिए वो भी हमने देख लिया। सदस्यों का चयन किसके द्वारा होता है, ठीक है, उस जो चयन समिति होती है उसका अध्यक्ष कौन होता है, और न्यायिक सदस्यों की योग्यता क्या होनी चाहिए और विशेषज्ञ सदस्यों की योग्यता क्या होनी चाहिए, हमने वो भी देख लिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं, लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ग्लोबल वार्मिंग और पर्यावरण प्रदूषण को देखते हुए आपको एक पेड़ अपने नाम से ज़रूर लगाएं, ताकि आने वाली जो अपनी पीढ़ियाँ हैं वो एक स्वच्छ और पर्यावरण के अंदर सांस ले सकें। थैंक यू।